वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डीकोड द मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, उम्मीद करते हैं एक अच्छा दिन आपका रहा होगा और एक अच्छा आपने प्रॉफिट बनाया होगा कल अगर आप हमारे साथ सीपीआई के अंदर लाइव मौजूद थे तो बिल्कुल अ, समझें इजी इवेंट था। आई डोंट नो जो लोग हैं वो क्यों अवॉइड करते हैं। हाँ ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, हम भी बात करते हैं। बट ओवरऑल अगर आप एक काम आता हो आपको, फंडामेंटल आते हो, टेक्निकल्स आपको आता हो, मेहनत की हो आपने, तो दीज आर सॉर्ट ऑफ इजी थिंग्स। हाँ गलत भी होते हैं आप, लेकिन इवेंचुअली क्या है कि आपने देखना है कि यार मैं 10 ट्रेड अगर ले रहा हूँ तो कितनी दफ़ा मैं प्रॉफिट में हूँ और कितने मेरे लॉसेज हिट हो रहे हैं। और उनमें भी लॉसेज में भी ऐसा नहीं कि आपका लॉस एक जो है वो जो है आपका आधा आधा अकाउंट या 5-5 10-10% आपका अकाउंट भी इवन खा रहा हो। ठीक है, लॉसेज शुड बी स्मॉलर। एटलीस्ट ना करते हुए भी 1:1 मान के ये चलते हुए कि यार 10 में से 7 ट्रेड। ठीक है, और अगर मतलब एस एल छोटी है तो ठीक है, यू कैन ऑलवेज ट्राई अनदर ट्रेड। बिकॉज देखो आपका एस एल जो है वो फॉर एग्जांपल आपका एक ट्रेड के अंदर एस एल है 1% का। नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज़ किया जाता है। बट अगर आप 1% को रिड्यूस करके 0.3% कर देते हो तो नाउ यू हैव लाइक 3 टाइम्स मोर अपॉर्चुनिटी। यानी आप 0.3% एस एल के साथ या उतने रिस्क के साथ आप 3 ट्रेड्स और ले सकते हो। तो इट इज़ इवेंचुअली सेम। जिस बंदे ने 1% में जितना स्टॉप लॉस लिया है या जितना उसने लॉस किया है, आप 3 ट्रेडों में जाके कितना लॉस करोगे। ठीक है, तो सिर्फ आपने बेसिकली विन रेशो नहीं देखनी होती, दिस रिस्क रिवॉर्ड इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ये पॉसिबल है आपका स्मार्ट मनी के हिसाब से, रिटेल के हिसाब से। यू कान डू दिस थिंग्स। ज़्यादातर मैंने रिटेलर्स को देखा है, दे आर लाइक मार्टिंगल्स या वो प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसमें काफ़ियों की जो है साइकोलॉजी चले बन जाती है कि हमने इधर लॉस कट करना है। बट इवेंचुअली 95% 98% मैंने फेल होते ही देखी हैं आज तक लाइफ के अंदर। तो ये मार्टिंगल को थोड़ा सा अवॉइड किया करें। दीज आर नॉट गुड थिंग्स लॉन्गर टर्म के अंदर। अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, बाकी एनीवेज उम्मीद है कि आपने प्रॉफिट हमारे साथ बनाया होगा। फॉर एग्जांपल डाटा तो मतलब काफ़ी लोग बता रहे होते हैं जी मार्केट इधर जाएगी उधर जाएगी। ठीक है, डाटा रीड भी करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ से ये रीड कर दिया, सीपीआई डाटा आएगा 1250 पे आएगा, ये प्रीवियस है, ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो हम बाद में देख लेंगे क्या हुआ। ऐसे नहीं होता, बाद में पता क्या होता है कि बस इधर उधर से देखा दुखी वो नहीं। ठीक है, क्योंकि लोग भी यार अंधे नहीं हैं। ठीक है, लोगों को भी पता है, लोग भी अंधे नहीं हैं। लेकिन जस्ट फॉर द हमने अपनी बात करनी है। तो अपनी बात देखो ये है कि अगर आप ये डाटा देखेंगे तो ये तकरीबन टाइम था 1:27 का। ठीक है, लेट मी प्ले इट फॉर यू। 12:27 का टाइम था, और यानी कि 3.2 सी पी आई आपके पास एक्सपेक्टेड था। ये कल डाटा आपके पास 3.2 है। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी हमने लिखी है, विच वॉज 3.1%। ठीक है, 3.1% मार्केट की एक्सपेक्टेशंस, एंड देन यू हैव 3.2 आपके पास जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये डाटा कैसे निकालते हैं, कैसे चीज़ें की जाती हैं, दीज और इम्पॉर्टेंट थिंग्स आप इसको देखें कि यार हम जो है कैसे इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये कल एक अच्छी ट्रेड थी, और ये सेम ट्रेड्स मैंने आपको बेसिकली सेम डाटा एक तरह से आपको मैंने लाइव जो संडे का एनालिसिस था उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको। ठीक है, अब आपके पास डाटा आ गया डिक्सी का। अब आप इसके ऊपर गोल्ड को सेल ले लें, आप यूरो को सेल ले लें, आप जीबीपी यूएसटी को सेल ले लें, आप न्यूजीलैंड डॉलर को सेल ले लें, आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर को सेल ले लें। ठीक है, आप सिल्वर को सेल ले लो। ठीक है, आप यूएसटी कैड, यूएसटी जेपीवाई, यूएसटी सीएचएफ, आप सारे यूएसटी पेयर को बाई कर लो। एक ही बात है। ठीक है, मेन चीज़ क्या थी कि आपने डाटा को देखना है, और डाटा आने से पहले देखना है। डाटा आने के बाद तो अब भी आप भी रीड कर सकते हो। ठीक है, हर बंदा यहाँ पे जो भी देखेगा वीडियो वो रीड कर सकता है। तो रीड करके उसका भी जो भी करना है आप कर लो फिर। ठीक है, होता तो भाई यहाँ पे था। ठीक है, तो आपके सामने तकरीबन 3 ट्रेडें हमने जो है वो डाटा से पहले ली हुई थी गोल्ड की सेल के अंदर। 3 एंट्रियाँ कराई थी, उसके बाद एक एंट्री हमने आपको लाइव भी कराई है प्लस सिल्वर के साथ। ठीक है, सिल्वर की ट्रेड भी अगर आप देखें वो भी एक अच्छी ट्रेड जो है वो निकली है। ऑलमोस्ट अच्छा प्रॉफिट आ गया था, जल्दी आ गया था। तो कहने का भी मतलब है कि यार देखो, अगर आप ये काम रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। अब कुछ चीज़ें अगर आपको पहले चाहिए कि जी हम पहले हर चीज़ हमें पता हो, तो व्हाट्सएप
का एक प्रॉपर सेटअप बना हुआ है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। क्रिप्टो की ट्रेड्स आपको मिलती हैं, स्पॉट फ्यूचर्स दोनों की ट्रेड्स हैं, फॉरेक्स की, ठीक है, यानी कि स्विंग ट्रेड भी इसमें है, और इंट्राडे की ट्रेड्स भी आपको आ रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग का सेपरेट ग्रुप है। बेसिकली इसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स आते हैं, यानी लिमिट दी, एसएल दिया, टीपी किसी ट्रेड में होता है, किसी में रूल्स दिए हुए हैं, उस हिसाब से आपने बुक करना है। बिल्कुल सिंपल रूल्स है, बेसिकली करेंसी नॉन करेंसी पेयर के हिसाब से बिल्कुल सिंपल तरीन रूल्स है, ठीक है। उसको आपने देखना होता है, जैसे लिमिट हिट होगी आपके मोबाइल में या ऐप के अंदर, या आप खुद मॉनिटर कर रहे होंगे, अगर इनकेस मॉनिटर नहीं कर रहे तो आपको अलर्ट आ जाता है जी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। जैसे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है उसके बाद आप मैनेज कर लें, ठीक है। यानी आपने सुबह उठे, आपने सारी लिमिटें लगा दी, उसके बाद आपने जो मर्जी करना है दिन का करें। जब तक आपके पास पहले अलर्ट नहीं आता आपके मोबाइल ऐप की तरफ से या मेटा ट्रेडर की तरफ से या कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक आप अपना काम करते रहें। जब नोटिफिकेशन आए उसके बाद आप उसको मैनेज कर लें। तो बिल्कुल सिंपल तरीन चीज़ है उन लोगों के लिए जो लोग बिजी रहते हैं, जॉब की रूटीन है, स्टूडेंट्स हैं या बिजनेस में काम करते हैं, उनके लिए बेहतर है, ठीक है। और स्विंग ट्रेड तो ऑब्वियसली हर बंदे के लिए फिजिबल होती है। इंट्राडे में क्या होता है, बेसिकली 3 सेशन आपके पास, एशिया सेशन है, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहता है कि कोई बंदा किस टाइम अवेलेबल है, कोई किस टाइम अवेलेबल नहीं है, वो अपना एक देख रहा होता है कि जी मैं इस टाइम ट्रेड ले सकता हूँ, इस टाइम नहीं ले सकता, ठीक है। तो उससे मिस हो सकती है ट्रेड इंट्राडे में, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल एक्टिव रहना पड़ेगा सेशंस के अंदर, ठीक है। तो वो क्योंकि लाइव ट्रेड्स होती हैं, किसी वक्त भी आपको ट्रेड आ सकती है, भाई यहाँ से ये पेयर बाई कर लो, ये एस एल है, ये टी पी है, वहाँ से वो सेल कर लो, ये एस एल है, वो टी पी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है। तो हर कैटेगरी के लिए जो है वो चीज़ें अवेलेबल है। इसी तरह फंडामेंटल्स का एक प्रॉपर सेक्शन है जिसके अंदर डाटा, क्रिप्टो का भी, फॉरेक्स का भी हम पहले बता देते हैं कि डाटा क्या आएगा, और क्लोजिंग भी बता देते हैं कि आज कौन सा पेयर किस लेवल से ऊपर क्लोजिंग हो सकता है या किस लेवल से नीचे क्लोजिंग हो सकता है। जैसे कि कल आपको लाइव में गोल्ड का बताया था मैंने कि 2185 से 2185 से नीचे आपको गोल्ड क्लोजिंग देगा, ठीक है। और क्लोजिंग बेसिकली अगर कोई बंदा ट्राई करना चाहता है, वो चार्ट के ऊपर से पता नहीं लगती, प्राइस के ऊपर पता नहीं लगती, ठीक है। हिंट दे रहा हूँ, ढूंढ लो जाके कैसे पता लगती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक छोटा सा ग्रुप है विच इज़ 20 पिप्स, एक चैलेंज चल रहा है, 30 लेवल जिसके होते हैं, आपको गूगल पे शीट मिल जाएगी, हमने भी गूगल से ही उठाई है। तो लेवल 30 लेवल्स होते हैं इसके, लेवल 10 हम अचीव कर चुके हैं, बाकियों के ऊपर जो है वो प्रोग्रेस जारी है। तो होप सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आईबी के लिंक्स मौजूद हैं, और प्रॉपर इसके अंदर इंशाल्लाह ऑप्शन ट्रेडिंग और कॉपी ट्रेडिंग दो सेक्शंस और ऐड होंगे, जो कि 2 से 3 महीने के अंदर हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है, लेकिन ये पेड है तो इसको हम प्रमोट नहीं कर रहे, बट अगर आप ऑब्वियसली करना चाहते हैं, जब भी हमारे बैचेस नया स्टार्ट होता है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बट आईबी के साथ बेसिकली आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये भी आईबी के अंदर आता है, लाइक मेंटोरशिप अगर आप पे नहीं करना चाहते तो आता है, बट देर आर सम एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स जिसके ऊपर फिर इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो में एक बात कर लेंगे। तो गोल्ड का एक अच्छा प्ले हो गया, सिल्वर का एक अच्छा प्ले हो गया आपके पास, ठीक है। जीबीपी यूएसटी अच्छी सेल आपको मिली है, ठीक है। ये आपको हमने फ्राइडे में ही लाइव में करा दी थी, ठीक है। ये टॉप्स थे, फ्राइडे में ही आपको लाइव में करा दी थी आपको सेलिंग, ठीक है, जो कि फिर बाकी जगहों पे भी कॉपी हुई हुई आपको मिलेगी, ठीक है। और वो फिर जो है वो टोंटे शोंटे भी लग रही होती हैं, लेकिन असल बात यह है कि भाई ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है, ठीक है। आप जितनी मर्जी चीखें मार के अपने लोगों को देखो, अपने लोगों को आपको बताना पड़ रहा है छाती पीट कर कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा कॉपी, भाई नहीं, ठीक है, गलत चीज़ है। अपना काम करें और अपने काम से अपने लोगों को खुश रखें, ज़्यादा बेहतर है। उस पर ज़्यादा आपके ऊपर, आपके लोगों को आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा, दैट इज़ बेटर थिंग, ठीक है। तो वैसे भी रमज़ान है तो इन्जॉय करें बस। एक हाँ, अच्छा, एक बात मैंने करनी थी जो मैं बेसिकली प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा सा मिस कर गया था। रिसेंटली कुछ अटैक्स हुए हैं आपका लेबनान के ऊपर, और थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो सही नहीं लग रही इन टर्म्स ऑफ ऑयल भी, गोल्ड भी, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें सही नहीं लग रही। ऑल दो ये वीडियो उस पर्सपेक्टिव के लिए नहीं है, लेकिन मैं बस इतनी बात करूँगा कि यार चाइना ताइवान के ऊपर नज़र रखना, बैंकिंग कोलैप्स के ऊपर नज़र रखना, ठीक है। बाकी इनसे फ़र्क क्या पड़ेगा वो हमने पार्ट 4 में बताया हुआ है, और उस वीडियो को आप जाके लाजमी देख लें। लेकिन जस्ट मैं आपको एक दोबारा प्रिकॉशन देख रहा हूँ कि भाई मार्च स्टार्ट हो गया,
10-15 दिन जो हैं वो गुजर गए, 12 तारीख है आज, तो नज़र रखना इन इवेंट्स के ऊपर, ठीक है। बस इतनी बात करूँगा अभी के लिए, आज के लिए क्या है, देखिए हम स्टिल ये टारगेट आपको बताया थे 64 का, 54 का। अच्छा 54 तो आपके पास हिट हो गया, ठीक है, ये 56 का लगा है, बट ऑब्वियसली आपके पास 54 भी जो है वो हिट हुआ हुआ पड़ा है। बाय भी हमने कल यहाँ से लिया है, ठीक है, बाय भी हमारी चल रही है। बट द थिंग इज़ के गोल्ड स्टिल मैं बुलिश नहीं हूँ कि अगर आप यहाँ से किए ना कि बाय गोल्ड यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, तो चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा फोकस रहेगा मेरा डिक्सी के ऊपर स्टिल। मैंने कल भी आपको यही बात की थी कि डिक्सी शुड गो अप टू दीज लेवल्स। अगर नहीं भी जाता तो वी विल नॉट बी इन लॉस, ठीक है, लॉस में हम नहीं होंगे, लेकिन स्टिल मतलब एक अगर आप कहते हैं ना कि यार वन साइड ओपिनियन, तो वन साइड ओपिनियन यही है कि डिक्सी शुड स्टिल गो अप, ठीक है। तो हाँ, गोल्ड का क्या हो सकता है, ठीक है, गोल्ड अब यहाँ से आप सेल नहीं लोगे। अगर आप कहोगे कि जी गोल्ड आपने ये लेवल नहीं, हमने भाई सेल यहाँ से बताइए, यहाँ से बताइए। 2194 एग्जैक्ट आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया, ये लेवल किसी ने भी मार्केट में नहीं निकाला था, ठीक है। वही बेसिकली जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिबोनाची का जो है यूज़ करके, उसका प्रोजेक्शन के यूज़ करके कुछ लेवल लोगों ने निकाले हुए थे। अदर देन डैट एसएमसी के हिसाब से किसी के लेवल निकले। एसएमसी के लेवल्स ये होते हैं, ठीक है, एसएमसी के लेवल्स ये होते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी, ठीक हो गया। तो अभी क्या हम एक्सपेक्ट करें, हम स्टिल जो है थोड़ा सा गोल्ड को नीचे ही देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जी 42, ठीक है, 42 एक लेवल है बीच में, मतलब एक आता है। बट अगर आप मेन लेवल की बात करोगे तो दैट वुड बी 32 फ्रॉम माई साइड, और मे बी आपके पास 20 तक भी बिक जा सकती है, यानी कि 20 मतलब ये एक एरिया है ना आपके पास, 30 से नीचे एक आधा जो है वो मार्केट जा सकती है कुछ टाइम पीरियड ऑफ के लिए, तो आप देख सकते हैं। अब अगर आप सेल में बैठे हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बैठे हुए तो यू शुड फाइंड एन एंट्री। और एंट्री आपको दोबारा, अगर मैं गोल्ड की, चलिए गोल्ड की मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड की अगर आप दोबारा एंट्री जो लेना चाह रहे हैं वो 64 तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप 68 से और 72 के बीच में कुछ एंट्री देखें अगर, ठीक है, 68 से 72 के बीच में एंट्री देखें। अगर सेटअप बनता है तो सेल लोगे, ठीक है। जब सेल हमने दी थी उस वक्त अगर आपने नहीं ली, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। सिल्वर अगेन जा सकता है आपका 24.354 तक एक बाय निकल सकती है, और वहीं से आप फिर थोड़ा सा आसपास से आप सेल भी देख सकती हैं, ठीक है। तो सिल्वर को आप इस तरीके से जो है देख सकते हैं। एक जो पेयर है हमने ट्रेड दी थी लास्ट आपको फ्राइडे में, विच वॉज यूएसटी CHF, तो बाय आप देख लें कितनी प्यारी गई है। उसके बाद आप UST JPY को भी देख लें, लेकिन UST CHF जो है आप तकरीबन अगर आप सेल करना चाहते हैं तो शुड बी अराउंड 0.89 का लेवल, ठीक है। 0.89 का लेवल शुड बी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर UST CHF, ठीक है। UST JPY को भी देख लेते हैं एक दफ़ा, इसकी भी हमने आपको बाई कराई थी, और ये फ्राइडे की बाई थी, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, ये फ्राइडे की याद है ना आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास ये लिमिट हिट हुई है। मंडे को बेसिकली क्या था, मंडे को हमारे पास JPY का डाटा था, ठीक है। ये आपके पास GTP का डाटा था, ये बेसिकली मतलब मंडे का डाटा ही बनता है। अब इसके साथ हमने बाकी पेयर भी बाई किए थे, फॉर एग्जांपल एरो JPY, कैट JPY, CHF JPY, GBP JPY, आप सारे JPY पेयर बेसिकली बाय कर दें, ठीक है। लेकिन बात यही है ना कि देखो आपको एक पेयर का पता चल गया तो बाकी आपने एडजस्ट ही करना है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर आपको हम यहाँ पे UST JPY बाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे अगर दूसरी साइड पे कोई GBP JPY बाई दे दे आपको, तो आप समझ जाया करो भाई कि असल कहानी क्या है, ठीक है। क्योंकि भाई डाटा तो ये नहीं पता ना किसी को, ये डाटाज तो नहीं पता। ये डाटा ऑलरेडी हमने ये डाटा भी जो हमारा ये फंडामेंटल का सेक्शन है, इसके हमने अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि डाटा जो है आपके पास बुलिश आएगा, ठीक है। क्रिप्टो का भी डाटा जो है वो चल रहा होता है, क्रिप्टो के ऊपर इंशाल्लाह और भी प्रोग्रेस होगी। वी आर कमिंग बैक टू क्रिप्टो एंड वी आर गोना किल दिस मार्केट इन दिस ईयर इंशाल्लाह, ठीक है। एवरी मार्केट, एवरी सेक्टर, ठीक है, हम इंशाल्लाह इंडियन स्टॉक मार्केट को ये अंदर भी जाएंगे, तो वी विल बी किलिंग एवरी मार्केट, और हर मार्केट से पैसा बनाएंगे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। डिफरेंट सेक्टर्स को असल में डील करने का फ़ायदा ये है कि लेट्स से आपके पास 10 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 10 अपॉर्चुनिटीज़ में आप देख सकते हो भाई मैंने कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, ठीक है।
लेकिन अगर आप एक ही अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे फोर्स्ड कर रहे होते हैं सेटअप के, यार यहाँ पे सेटअप बने, तो मैं मतलब बन भी नहीं रहा होता ट्रेड, तो आप ले रहे होते हो। लोग 20-20 30 पिप्स जो है गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, भाई मुझे समझ नहीं आती भाई ये क्या ट्रेडिंग है। ठीक है, पैसा बनाना इज़ नॉट ट्रेडिंग। पैसा बनाना इज़ नॉट ट्रेडिंग। पैसा बहुत से और तरीक़ों से बनता है जो आपके घर वाले और आप जो है उसको पसंद नहीं करते होगे। ठीक है, तो पैसा इज़ नॉट समथिंग कि जो आप कहोगे जी पैसा ही बना रहे हैं ना, दैट इज़ नॉट वैलिड लॉजिक। और उसी में फिर अकाउंट वॉश होते हैं। बेइंतहा की मिसालें पड़ी हैं, यूट्यूबर्स की पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट यू शुड बी डूइंग कि 20-30 पिप्स के लिए आप 100 पिप्स का एसएल ले रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए गोल्ड में एसेट जो है आपको मैंने सेटअप बता दिया कि आप कहाँ से सेल देख सकते हैं। यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी सेम कोई इतनी अपडेट नहीं है बेसिकली। 1127 का 27 का लेवल आप देख सकते हो, जीबीपी यूएसटी में 275-27 का लेवल आप देख सकते हो। ठीक है, सेल अभी आप यहाँ से नहीं देखोगे, बट यू शुड लुक फॉर अ सेल ऑन हायर लेवल्स। ठीक है, सेम आप यूरो यूएसटी को भी अगर आप देख लें, सेम ट्रेड है आपके पास, आप 1.085 तक 86 तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हो यूरो यूएसटी के अंदर। अच्छा, कुछ पेयर्स जो हैं, अच्छा ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल में काफ़ी ज़्यादा देखो, ऑयल इज स्टिल सॉर्ट ऑफ रेंजिंग सिचुएशन। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि ऑयल, गोल्ड, इनके ऊपर नज़र रखनी है ड्यू टू कुछ हो सकता है। ठीक है, कुछ हो सकता है, उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, स्पेशली चाइना ताइवान के इशू के ऊपर, बैंकिंग का जो इशू है उसके ऊपर, और तीसरी एक जेपीवाई के ऊपर। ठीक है, जापान के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको मसला हो, और उसका ताल्लुक फेड के साथ भी होगा। मैं बस हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली हमें पता है क्या होने वाला है, कब होने वाला है, लेकिन हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसको देख लेना। तो जेपीवाई पेयर के अंदर, जेपीवाई पेयर्स की बेसिकली बात नहीं है, जेपीवाई जापान वर्सेस यूएस की बात है, और फिर जेपीवाई 10 ईयर्स वर्सेस यूएस 10 ईयर्स की बात है। ठीक है, मेन चीज़ जो है, अब इसको थोड़ा सा देख लेना अगर आपको समझ आती है। बिटकॉइन के ऊपर बात करना चाहूँगा, बिल्कुल सिंपल। ये आपके पास ट्रेड आपको कल दी थी, आपको मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, और तकरीबन वहीं पे मार्केट आई है, और यहीं से हमने तकरीबन बाई भी लिया है। ठीक है, तो बिटकॉइन के अंदर अब फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि ये तो हमारा एक टीपी था ऑलरेडी, एक हिट हो चुका है। ठीक है, सेकंड टीपी जो है वो ऑलरेडी हिट के पास है। तो बिटकॉइन आप यार अब 75 तक भी देख सकते हो। ठीक है, और इवन आप 78-80 तक भी जो है बिटकॉइन को देख सकते हो यानी। लेकिन देखो, हमने यहाँ से बाई लिया, इसको अब हम ट्रेल करेंगे, ट्रेल करके हम 78 तक, यहाँ पे जाती है मार्केट, ट्रेल करेंगे, यहाँ तक जाती है हम ट्रेल करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ गई मार्केट, हमने एसएल को एंट्री पे कर दिया, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ले लिया। अब मार्केट ने यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, या तो हम एक बाई और ऐड करके यहाँ से यहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं, और जो नीचे से बाई है वो भी कुछ पोजीशन हमारे पास चलेगी, यहाँ तक हम देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया, लेट्स से 50% प्रॉफिट बुक किया, तो इट इज़ स्टिल गुड। अब लोग कहेंगे जी फुल, आप देखो फुल का क्या है कि आपकी मार्केट अगर 78-80 तक भी जाती है तो वह पूरी मूव जो है मिस कर देते हो। एंड मार्केट जब भी ऊपर जानी होती है तो देर इज़ अलॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपको मार्केट एंट्रीज दोबारा भी देती है अगर आपको लेनी आती हो। ठीक है, बिटकॉइन के अंदर मैं क्यों इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि एक दिन के अंदर भी ये पूरी मूव आ सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँगा 78-80 तक एक दिन के अंदर मूव आ सकती है, तो वो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि अब बिटकॉइन के पास हिस्ट्री के अंदर लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें, जो कि बेसिकली हम हिस्ट्री के डाटा को इवेल्युएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और पास्ट के अंदर उनको यूज़ करते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो आप प्राइसेस भी बोल रहे होते हैं कि यार यहाँ पे जा रही है, ये भी प्रिडिक्शन ही है ना एक तरह की। ठीक है, प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं आप प्राइसेस। तो अब यहाँ पे बिटकॉइन के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो मार्केट आपको एक दिन के अंदर भी इतनी बड़ी कैंडल दे सकती है, तो ख्याल रखना बिटकॉइन के अंदर। एंड सेम गोस फॉर इथेरियम, इसके अंदर भी आपके पास एक अपग्रेड आ रही है, विच इज़ मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है कि डेट इज़ डिनकन ग्रुप, डिनकन अपडेट, उसको आप देख सकते हो। बाकी भी कुछ कॉइन्स की जो हैं वो आप न्यूज़ थी, मैं उसको सेपरेट कवर कर लूँगा वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी लंबी हो गया है। तो जीपीवाई पेयर्स, ठीक है, जेपीवाई के अंदर हमारे पास बाई चल रही है। हाँ, एनजेडी अगेन आपके पास देखें ये लेवल आने चाहिए,
ये हमारे पास प्रोजेक्शन लगी हुई है। और अगर आप देखेंगे एक छोटा सा क्यूट सा ना एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, ऑल तो सिमेट्रिकल हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा, लेकिन ये है कि ठीक है, इट शुड प्ले, यू नो, इट शुड प्ले। तो यू शुड हैव लाइक डाउन साइड टारगेट्स, अगर आपने ट्रेड ली हुई है और अभी तक होल्ड की हुई है तो यू शुड बी इन प्रॉफिट ऑलरेडी, और साथ में आप क्या कहते हैं और भी प्रॉफिट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर द वीडियो। होप सो आपको फ़ायदा हो रहा होगा लाइव स्ट्रीम से। और अगेन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, ओनली एंड ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड सीरियस देन ज्वाइन, ओके, अदरवाइज ऑब्वियसली नो वन इज़ फोर्सिंग एनी वन। तो बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। स्पेशली लाइव स्ट्रीम के अंदर आपका एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, क्विक बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इवेंट होता है, उसी इवेंट को हमने डिक्रिप्ट करना है, उसी डिक्रिप्शन के ऊपर हमने ट्रेड लेनी है, एग्जीक्यूशन करनी है, और आपका पूरा दिन अगर आप वेट करते रहें वो एक तरफ और लाइव इवेंट एक तरफ। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, और इसी मर्ज़ी के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पमान। Decryptors. Join us for more.